बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अपनी ज़ाती फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। 10 मशीनरी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। पहली जो मशीनरी का ताल्लुक है वो मोबाइल रिपेयरिंग मशीन है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम कहीं भी किसी भी जगह आप बैठे हुए हैं शुरू कर सकते हैं। एक रिपेयरिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए। एक दिन की ट्रेनिंग काफ़ी है, नहीं तो कारीगर आपको मिल जाते हैं जो कि मोबाइल रिपेयर करना जानते हैं। उनके पास ये मशीनरी होनी चाहिए जिससे वो मुख्तलिफ टूल्स को आजमा के हर किस्म का मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा, नुकसान कम है। नुकसान क्या? कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन आप कम अज़ कम अपना ज़ाती बिजनेस एक मशीनरी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप में सलाहियत है और छोटी सी जगह मौजूद है, चाहे रेंटल हो चाहे आपकी अपनी ज़ाती हो। मोबाइल रिपेयरिंग मशीन में जदीद टूल्स आ चुके हैं। इसमें AI टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। madeinchina.com पे आपको बहुत अच्छी और सस्ती मशीनें मिल सकती हैं अगर आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी मशीनरी का ताल्लुक गारमेंट्स के बिजनेस से, यानी लेस मेकिंग मशीन। ये आजकल बहुत मकबूल बिजनेस है। दुनिया भर में इसका काम बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियां बहुत कम हैं, इसलिए इसको लेस कंपेटिटिव बिजनेस भी कहा जा सकता है। इस बिजनेस में एक्सपोर्ट की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस बिज़नेस में आप अगर क्रिएटिव हैं, अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो फिर तो आपको बहुत फ़ायदा है। यही चीज़ इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, लेकिन काम बड़ा मज़े का है और फ़ायदे का है। मार्केट वसी है, अच्छे पैमाने पे आप काम कर सकते हैं। तीसरे बिजनेस का ताल्लुक इको फ्रेंडली यानी बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग से है। बैग्स हर एक की ज़रूरत FMCG प्रोडक्ट में आ जाती है। कम से कम 90% लोगों की ज़रूरत है। दुनिया भर में आप जहां भी बैठे हुए हैं इसकी मशीनरी लगा सकते हैं, जिसके साथ आपको एक स्लिटर भी चाहिए, इसके साथ आपको प्रिंटर भी चाहिए, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसमें जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप दुनिया में जहां भी बैठे हुए हैं हर जगह इसका रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल। कुछ ममालिक में बहुत आसानी से अवेलेबल है, कुछ ममालिक में आसानी से अवेलेबल नहीं, आपको इम्पोर्ट करवाना होगा। एनीवे, इस बिजनेस में आपको इस लिहाज से फ़ायदा हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स में के शॉपिंग बैग्स जो कि पीपी दाने से बन रहे हैं, यानी प्लास्टिक बैग्स, उनके ऊपर पाबंदी मुल्कों में लग रही है। तो ये मतबादिल बिजनेस है। इसमें पेपर बैग्स भी बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं आपको, बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी अच्छी तरीके से बिजनेस दे सकते हैं। इसकी मशीनरी के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। चौथी मशीनरी का जो ताल्लुक है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास स्किन केयर प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, एक बहुत छोटी जगह पे स्टार्ट हो सकता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ही ज़माना है। इसके अंदर आपको एक बेहतरीन तरीके से चलना होगा। उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त हो। ये प्रोडक्ट जो है एक वसी मार्केट रखता है, लेकिन इसमें अगर आप एक कंप्लीट सेटअप लगाएं, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैक करने वाली मशीनरी भी हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनरी भी हो, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा, एक छोटी जगह पे ये सेटअप लग सकता है। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है। रॉ मटेरियल का कोई मसला नहीं, दुनिया के जिस मर्जी कोने पे आप बैठे हुए हैं इसका रॉ मटेरियल आसानी से दस्तयाब है। सिर्फ अपनी ज़ाती रेसिपी बनानी है, थोड़ी सी सर्च करनी है, जिसमें आप AI की मदद ले सकते हैं। नए आए हैं तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन पे क्लिक करें। कोशिश किया करें वीडियो को मुकम्मल देखा करें, आप ही के लिए है, एक एक बात कीमती है। इसमें से कोई भी बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखा आ रहा है, उस पर भी जाके ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस का ताल्लुक जो है वो बबल रैप से है। ई-कॉमर्स डिलीवरी सिस्टम, बबल रैप बहुत ज़्यादा इस टाइम कॉमन है। बहुत कम लोग इसको बना रहे हैं। आपके मुल्क में ज़रूरत है। ज़्यादातर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है उन लोगों को जो खुद तैयार कर रहे हैं। आप अपने मुल्क में बैठे हुए, आपके कोई नहीं तैयार कर रहा था, तो आप इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं, और ज़्यादातर लोग मिडल ईस्ट से या चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं और महंगी पड़ रही है। इसकी मशीनरी लें, कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती। आप इसको खुद सेल कर सकते हैं और एक अच्छे पैमाने पे अपना बिजनेस ज़ाती शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस का जो ताल्लुक है ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग से है।
देखें, बड़े पैमाने पे ग्लास बॉटल की अगर हम बात करें, उसमें हमें आजकल कम से कम 500 ml 250 ml की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, और सेकंड ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन मैं बात करूँगा लाइक मेडिसिन कंपनियों को ज़रूरत है, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स को ज़रूरत है, परफ्यूम बनाने वालों को ज़रूरत है, और कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उनको ज़रूरत है। आपने 10 ml 50 ml 100 ml पे काम करना है, साथ उसके स्टॉपर की भी एक मशीन बना लें। बहुत ज़बरदस्त ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस मैंने इसलिए आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया कि मेरे पास चंद दिनों में कुछ ऐसी क्यूरीज आई हैं जिसके लिए मुझे बजाते खुद सोर्सिंग करनी पड़ी है चाइना से। तो मैंने ये सोचा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए ये बिज़नेस क्यों ना रेकमेंड करूँ। अगर आप लोगों ने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हो पाकिस्तान में या दुनिया के जिस मर्जी कोने पे आप मौजूद हैं, तो मैं खुद आपको कस्टमर दे सकता हूँ। एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, चलने वाला बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है अगर प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया जाए। सातवें बिज़नेस का ताल्लुक इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल फूड कंटेनर से है। चाहे वो एल्यूमिनियम फॉयल के हों, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हों, जो कि PLA, PBAT और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्रोडक्ट से हों। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस, बहुत ही चलने वाला बिजनेस। लेकिन ये मेरे तमाम बिजनेस में सबसे हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे सकता है। एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हैं, पूरी दुनिया में खड़ा कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल का ज़माना है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का ज़माना है। मेरे इस पे कुछ वीलॉग्स भी मौजूद हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगे हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी देने को तैयार हैं। आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं गौर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स जिसकी मार्केट वसी, रेस्टोरेंट वालों को, कैंटीन्स वालों को, इसी तरह जहां शॉपिंग मॉल्स हैं वहां, जहां फूड का ज़्यादा काम हो रहा है वहां। इसके अलावा बहुत से ऐसे होटल्स जहां कारोबार 24 घंटे हो रहा होता है और जहां रश बहुत ज़्यादा होता है, इवेंट्स हो रहे हैं, ये हर जगह चलने वाली प्रोडक्ट है और इसकी सेल बल्क में है। बल्क में सेल कोई भी हो वो मुनाफा बख्श है। कंपटीशन भी ओनली 5% है, 95% मार्केट खाली है। मैन्युफैक्चरर कम है, डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा हैं। मैन्युफैक्चरर जितने ज़्यादा लग जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, बेनिफिट होगा। एक बहुत अच्छा बिजनेस सोचा जा सकता है। आठवें बिजनेस का ताल्लुक ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड पीलिंग मशीन से है। मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स आप खुद बना सकते हैं। कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, सिर्फ 250 स्क्वायर फीट पे ये लग जाता है। ये बिजनेस मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ जो इस बिजनेस से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। ई-कॉमर्स के ऊपर उनका स्टोर बना हुआ है, वहाँ ऑयल बिक रहे हैं, अपना उन्होंने ज़ाती ब्रांड बनाया हुआ है और ख़ुद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बना के वो सेल कर रहे हैं। एक पीलिंग मशीन से स्टार्ट किया था उन्होंने, अब उनके पास तकरीबन 20 से ज़्यादा हैं। 3 प्लेसेस पे अपने छोटे छोटे यूनिट लगा लिए, वहाँ से वो लोग सेल करते हैं और सारी सेल उनकी ई-कॉमर्स पे है। कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, कोई होलसेल आउटलेट नहीं है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। समझ लें कीमा बनाने वाली मशीन की तरह है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट उसमें डालनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको ऑयल बना के देगी। आपने इसमें अच्छी पैकेजिंग करनी है, अच्छी बॉटलिंग करनी है और अच्छी मार्केटिंग करनी है। हमारे नए बिजनेस का ताल्लुक LED बल्ब से है। इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, वसी मार्केट, FMCG मार्केट, अपना ब्रांड बना सकते हैं और ये बिजनेस भी बहुत छोटे पैमाने पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक मशीनरी लें, खुद बनाएं, रॉ मटेरियल का कोई मसला नहीं है, इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो है वो 60% है, 40% सिर्फ आपका खर्चा है। अच्छी मार्केटिंग, ज़ाती ब्रांड के ख्वाहिशमंद इस बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं। 10वां बिज़नेस गेम चेंजर। 10वें बिज़नेस का ताल्लुक है एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट से है। वो लोग जो कि ये जो मैंने 9 मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बताई हैं, फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो वो इन फैक्ट्री लगाने वालों से या जिनके पास ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जहां ये मशीनें मौजूद हैं,
उनसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। दुनिया के किसी भी कोने पे मौजूद हैं, कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से डरते हैं, आप लोगों को लेबर नहीं संभालनी आती, कॉस्टिंग नहीं करनी आती, सेल नहीं करनी आती, तो आप लोग ऐसा करें, इन मैन्युफैक्चरिंग वालों से रब्ता करें, उनकी सेल्स का कुछ हिस्सा ले लें। जिस जगह बैठे हुए हैं, जिस जगह भी आपकी कोई छोटी सी टेरिटरी भी मौजूद है, होलसेल मार्केट में भी काम कर सकते हैं, रिटेल में भी कर सकते हैं, मॉडर्न ट्रेड में भी कर सकते हैं, आप इनसे माल लें और बेचें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मशीनें हैं, जदीद मशीनें जो हमसे छुपी हुई हैं। आने वाले दिनों में उन पे भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। कोई सवाल हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।